कोई प्रतिघात नहीं होता। तो बोले हमारा सम्मान, हमारे अपमान से हमें कोई लेना देना नहीं, ये विधाता जानता है, विधाता पर छोड़ दीजिए। क्योंकि संत का अपमान और एक बनावटी कंसेप्ट, चोला पहन लेने से संत नहीं बनते, इस मन रूपी चोले को रंगना पड़ता है, सरकार तब संत बनते हैं। जैसे हमारे गौरी शंकर जी महाराज, हमारे जसपाल दास जी महाराज, हमारे महंत जगदीश दास जी महाराज और जतीन्द्र दास जी महाराज, बड़े बड़े संत महाराज यहाँ पर आए हैं। मैं क्षमा चाहूँगा जिनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, उनसे भी मैं क्षमा चाहूँगा। तो यहाँ जो मूर्तियाँ बैठी हैं एक से एक दिव्य, बड़े तगड़े कोई आतंकवादियों के जैसे से आए हैं, हमेशा क्रोध में रहते हैं। नहीं, सरलता, जो सरल है वही सरल है, और जो सरल है उसे ईश्वर मिलता है। दीवानी हो गई तेरे वृंदावन में आगे, दीवानी हो गई मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का। ना सरकार संत है, एक साधु है, इन सब में अंतर है। और ये हमें आप सब तो जानते हो, जानकर क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग को पेश करना चाहूँगा, इसलिए मैं थोड़ा सा विस्तार से कहना चाहूँगा। अगर संतों के चरण में बैठ करके नहीं बोले तो कहाँ बोलेंगे? ये सनातन का प्रचार है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, केवल दीक्षा लेने से और भगवा पहन लेने से हम साधु नहीं बनते, सन्यासी नहीं बनते, संत नहीं बनते। इन सब शब्दों का अपना अपना महत्व है, अपनी अपनी विशेषता है। साधु कौन है? जो साधक है, जो साधना करना जानता है, जिसने अपनी इंद्रियों को साध लिया है, साध्य जो हो गया है, जो परम परिपक्व साधक बन चुका है इंद्रियों को साध करके, वो साधु है। तो बोले संत कौन है? सांत्वना धारयेति मनहा इति संतः। अरे चोला पहनने के बाद भी जिसके मन में शांति नहीं आई तो वो संत नहीं हो सकता। संत का अर्थ क्या है? बोले ये बड़े निर्मल हैं, ये शांत स्वभाव के हैं, वही संत कहलाता है। जिसका मन शांत हो गया है, बारी वृत्तियों से, भटकन से उसका मन जो एकाग्र होकर के हरि के चरण में लग गया है, वही संत कहलाता है। अब रही बात सन्यासी की, तो बोले सन्यासी कौन है महाराज? आपने साधु के विषय में जाना, संत के विषय में जाना, तीसरा पड़ावा था सन्यासी का। बोले हम सन्यासी हैं, अपने आप ही लग जाते हैं कि हम महात्मा हैं, जबकि साधु को अपना परिचय देने की जरूरत ही नहीं होती। याद रखना, जो मैं लगाएगा, मैं फलाना, मैं ये, मैं वो, समझ लेना ही नकली है बस। क्योंकि साधु को भी अपना परिचय नहीं देता। साधु की भाषा, साधु का प्रकरण, साधु का उठना बैठना और साधु का स्वभाव, उसका परिचय स्वतः दे देता है समाज में। तो साधु संत को अपना परिचय देने की जरूरत नहीं। जैसे सूर्य है, सूर्य ने कभी बोलकर नहीं कहा कि मैं सूर्य हूँ, चंद्रमा ने कभी बोलकर नहीं कहा मैं चंद्रमा हूँ। अरे उसके स्वभाव से, उनके प्रकाश से, उनके गुणों से स्वतः उनका नाम व्याख्यान होता है। विद्वान को कभी ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं विद्वान हूँ, उसकी भाषा उसका परिचय देती है, उसका ज्ञान उसका परिचय देता है। तो बहुत से अलंकार लगा देते हैं, मैं फलाना ये, मैं फलाना वो, तो समझ लेना कि इनमें कहीं ना कहीं अभी द्वेष की भावना, ईर्ष्या, अहमता की, ममता की भावना है। ये साधु नहीं। साधु को आप जैसे जिनको मान सम्मान से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किसी ने मान दे दिया तब भी सही, किसी ने अपमान कर दिया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ओ परवानी मैं दीवानी, ओ परवानी मैं दीवानी, परवानी हो गई चाँद मेरे। तो गुरु नानक देव जी के जो ज्येष्ठ पुत्र थे श्री श्री चंद्राचार्य जी महाराज,
वो भगवान शिव के अवतार थे। भगवान शिव के अवतार थे और शिव हमेशा अपने इष्ट देव, उनके इष्ट देव कौन थे? भगवान श्री राम। तो श्री राम का ध्यान करते थे। तो हम लोग भी एक बार उनके इष्ट देव का नारा लगाएं, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, सत्य सनातन धर्म की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, संत भगवान की जय। महाराज जी क्या नाम है और आज के प्रोग्राम के बारे में बताओ। आज क्या नाम है आपका? आज के प्रोग्राम के बारे में बताओ। मेरा नाम महंत गौरी शंकर दास उदासीन, डेरा फलौली साधु बेला। आज का जो प्रोग्राम है आज जो साधु बेला डेरे में जो प्रोग्राम हुआ वो हमारे उदासीनाचार्य जगत गुरु श्री चंद्र भगवान जी की, जो गुरु नानक देव जी के ज्येष्ठ पुत्र थे, जिन्होंने उदासीन संप्रदाय जो लुप्त हो चुका था उनको पुनर्जीवित किए और यह उदासीन संप्रदाय को फिर से हमारे इस सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने संत समाज की स्थापना की, उदासीनों की। तो उनकी आज 530वीं प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ पे हमारे अभिन्न आचार्य संजीव भरद्वाज जी के द्वारा बहुत ही सुंदर भजनों की प्रस्तुति किया गया। यहाँ पे उनका अभिषेक किया गया, हवन किया गया। हवन करने के बाद संत और यहाँ के आने वाले सभी भक्त का भंडारा प्रसाद का आयोजन किया गया। देशवासियों को क्या मैसेज है? हम सभी देशवासियों से एक ही चीज़ आग्रह करते हैं कि सभी जाति पात को छोड़ करके एक हो करके सनातन धर्म जो है, जैसा कि अभी आपने भजनों में सुना होगा, सनातन जो है, सनातन शाश्वत है, जो ना अजन्मा है ना जन्म है, वो शाश्वत है, हमेशा है और रहेगा। उसी सनातन के हम सब लोग देशवासी हैं। तो इस देश के लिए, जैसे कि हमारे भजनों में बताया गया था, भारत देश सबको शरण देता है, लेकिन जो यहाँ शरण में आते हैं वही हमारे बाप बनने लगते हैं, है ना। तो हम अपने लोगों से आग्रह करते हैं, सभी सनातन धर्मियों से, कि सब एकजुट हो करके सनातन की रक्षा करें, क्योंकि जब देश ही नहीं रहेगा तो हम सब क्या करेंगे। तो पहला हमारा धर्म है मातृभूमि की रक्षा करना। तो हम देशवासियों से यही आग्रह करते हैं कि सभी एक हों और ये नेताओं की बातों को छोड़ दें और सब एक हो करके सनातन की रक्षा करें, क्योंकि हम सनातन धर्म के, जैसे कि आप देखते हैं कि गुरुद्वारे समिति वाले हैं, गुरुद्वारों के लिए कितना अपने गुरुद्वारों का अपमान नहीं सह सकते, इस्लाम धार्मिक अपने इस्लाम का वो नहीं सह सकते अपमान, लेकिन हम सनातन लोग हो करके आपस में जब बट गए हैं, बटने की वजह से जैसे कि हमारे ही देवी देवताओं का अपमान हम स्वयं करते हैं। तो इसलिए हम सबसे आग्रह करते हैं कि सब एक हो करके सनातन की रक्षा करें, देश की रक्षा करें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।